है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने सुपरवाइज़र का कोर्स स्टार्ट किया था, तो कुछ वीडियो हमने स्पेशलाइजेशन की डाली हुई हैं। तो आज हम जो टॉपिक डाल रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो जो हमारा GS 20 मार्क्स का है उसमें ये एक टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर JK SSB जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उसमें इस वाले पोर्शन की बहुत वेटेज है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि अभी अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेंथी करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अपनी तैयारी आप ज़ोरों शोरों से रखें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। MCQ वाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन हम डिटेल करवाएंगे इसकी MCQ के साथ ही। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एक्ट है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या होता है? आपको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950, है ना। 1950 से हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था, संविधान बना था। तो इसमें हमारे कितने पार्ट है? 25 पार्ट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है? 25 पार्ट्स है। और उसमें शेड्यूल 12 शेड्यूल है। और उसमें जो हमारा पहला पार्ट है, ऐसे समझ सकते हो कि इसके 12 चैप्टर है। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला पार्ट है उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है यूनियन टेरिटरी को, यूनियन को। ठीक है, यूनियन को एक्सप्लेन किया है। इसके 4 आर्टिकल हैं। ठीक, 4 आर्टिकल हैं। पहले आर्टिकल में हमारी आती है यूनियन, उसकी टेरिटरी। ठीक है, यूनियन होता है सेंटर, उसकी टेरिटरी। और सेकंड में आती है हमने जैसे कोई कोई स्टेट हमने बनाई है, यूनियन टेरिटरी बनाई है, स्टेट बनाई है, उसकी हम एडमिशन कैसे करते हैं, सेकंड आर्टिकल में वो आता है। अब जो तीसरा आर्टिकल है उसमें आता है कि जैसे किसी स्टेट की हमने बाउंड्री चेंज की है या बढ़ाई है। ठीक है, कैसे किया है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 में आता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा? आर्टिकल 3 में आता है रीऑर्गेनाइज करना, हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना। अब ये कौन करता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है जो हमारे, वो क्या करते हैं? वो सलाह करते हैं जिस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज करना है। तो उनसे, मतलब उनकी असेंबली से जो CM होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, उनसे सलाह करेंगे। और जब वो सलाह देते हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है कि 2016 में गवर्नमेंट गिर गई थी, 17 में गवर्नमेंट गिर गई थी और 2017 से गवर्नर रूल चल रहा था, है ना। 2017 से क्या था? गवर्नर रूल चल रहा था। तो वहाँ पे सलाह सलूह लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या करते हैं? ये जो एक्ट होता है, पहले आपको पता है कि पहले बिल पास करते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस में कि जो बिल होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर वो क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ, ठीक है, बिल पास हुआ, ये पास हुआ था राज्यसभा में पहले। इसका ये नहीं है कि पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में, जैसे मनी बिल में होता है ना कि उसको पहले हमने लोकसभा में ही पास करना पड़ता है। रीऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये गया लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति ने साइन किया, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर ये बन गया एक्ट। तो यही पूछा था फाइनेंस में कि जो बिल होता है जब वो एक्ट बनता है तो कैसे बनता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पास हो सकता है, फिर कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के साइन, फिर ये एक्ट बनता है। तो ये एक्ट बना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद ये है कि कब ये एक्ट पास हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना था? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 2019। अब इसमें हम MCQ देखते हैं। फर्स्ट क्या है? Who introduced the Reorganization Act of Jammu and Kashmir Act in राज्यसभा on 5 अगस्त 2019। अब ये बोल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था कब?
अब ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 क्वेश्चन में ये पूछा है कि राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। तो फर्स्ट है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर या जतिंदर सिंह। तो ये किया था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। कौन थे वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, कौन है हमारे, अमित शाह जी, ठीक है। इन्होंने पास किया था राज्यसभा में, ये लेके गए थे राज्यसभा में। अब ध्यान देना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी ने राज्यसभा में पास किया था, उसको राज्यसभा में लेके गए थे ये 5 अगस्त 2019, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी को पता है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये था हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है इसका। अब हमने बोला कि पहला हमने पढ़ लिया स्टेप कि राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने पास किया था 5 अगस्त 2019। अब पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था, अब वो डेट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया था प्रेसिडेंट ने साइन, अब वो डेट बतानी है, 9 अगस्त 2019, ठीक है। कब किया था, 9 अगस्त 2019। ये तीनों ही याद रखो आप, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। राज्यसभा में हुआ था 5 अगस्त को, लोकसभा में हुआ था 6 अगस्त को, ठीक है। राज्यसभा में 5 अगस्त, लोकसभा में 6 अगस्त, और उसके बाद 9 अगस्त को इसको साइन करवा देते हैं और ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसी दिन 370 भी हटा था, जिस दिन बहुत बड़ा बवाल हुआ था, स्ट्राइक हुई थी न्यूज़ में, बाहर पब्लिक आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम थोड़ा 370 के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ में चल रहा था, अभी भी इसका रिसेंट मतलब कुछ ही 1-2 महीने, दिसंबर में ही इसकी न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। तो जो 370 आर्टिकल है ये स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें भी हैं, उनको भी बहुत से स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल। तो ऐसे ये आर्टिकल था 370 और ये टेम्परेरी था, ठीक है। ये क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, कब बना था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो उसी टाइम ये क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, मतलब इसको कभी भी हटा सकते हैं। तो यही मुद्दा था, यही मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो 370 है वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न है, तो अब ये हट गया है, अब हम वापस से मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये था। तो ये याद रखना है कि 370 जो था वो टेम्परेरी प्रोविज़न था। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कुछ 1950 में, ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर थी वो 26 अक्टूबर 1947, ठीक है, ये डेट याद रखना। जम्मू कश्मीर जो था 26 अक्टूबर 1947 को इंट्रीगल पार्ट बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इंट्रीगल पार्ट ये वाले जो वर्ड हैं ये पूछते हैं, ठीक है। इंट्रीगल पार्ट बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कब, 26 अक्टूबर 1947। इससे पहले जो थी हमारी जम्मू कश्मीर वो प्रिंसली स्टेट थी, महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे वो रूल करते थे, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को इंट्रीगल पार्ट बनता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या मतलब होता है, क्योंकि और इसी से आता है हमारा 370। अब इसका क्या मतलब था कि जो भी सेंटर के लॉ होंगे वो जम्मू कश्मीर पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। जितने भी सेंटर के लॉ होंगे वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, 3 लॉ को छोड़ के। कौन कौन से लॉ को छोड़ के, एक्सेप्ट एक कम्युनिकेशन में, फॉरेन अफेयर में और डिफेंस में, इनको छोड़ के कोई भी अगर सेंट्रल लॉ बनाता है तो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये था 370 में, ठीक है, ये था 370 में। किसको छोड़ के, कम्युनिकेशन को, उसके बाद डिफेंस को
और फॉरेन अफेयर को। ये था 370 में। और ये कब बना था, इंटीग्रल पार्ट कब बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 अक्टूबर 1947। यही हटा हमारा 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, ये कट गया था पार्ट। अब उसके साथ फिर क्या होता है, फिर 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है। दिल्ली एग्रीमेंट ऐसे पूछ सकते हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ था, 1952 में। किस किस के बीच में हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जम्मू कश्मीर से कौन थे, जम्मू कश्मीर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो फर्स्ट इलेक्टेड पीएम थे, ठीक है, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम। ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट इलेक्टेड पीएम जम्मू कश्मीर के कौन थे, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जैसे अभी पूछा हुआ था ना कि कश्मीर का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो कलेश्योर था कहाँ पड़ता है, तो जो लार्जेस्ट होता है, फर्स्ट होता है, उसको तो ध्यान देना होता है, ठीक है। दिल्ली एग्रीमेंट कब होता है, 1952 में। किस किस के बीच के साइन होता है, हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और जम्मू कश्मीर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फिर जब एग्रीमेंट होता है तो इन्होंने एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर होता है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई लॉ शाह नहीं बनना, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें आता है 35A, ठीक है, उसमें आता है 35A, ठीक है। कब आया 35A, 1952, ठीक है, 1952 में। और जो 370 था वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसी के साथ, ठीक है, उसी के साथ एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जम्मू कश्मीर के लिए, उसको स्पेशल स्टेटस देता था 370। लेकिन जो 35A है वो 1952 में आता है। और कैसे आता है, पहले दिल्ली एग्रीमेंट होता है कि हाँ शेख मोहम्मद ने कुछ बातें रखी होंगी, फिर प्रधानमंत्री ने रखी होंगी कुछ बातें, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला, मतलब अपने हाथ दे दिया, ये नहीं कि बिल पास हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या था 35A में, जैसे ड्यूल सिटीज़न, पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर में, जम्मू की सिटीज़न अलग और इंडिया की अलग, और जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड नहीं ले सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले बाहर ज़मीन ले सकते थे। ये था 35A, ठीक है। आई होप आपको 35A और 370 में डिफरेंस समझ आया होगा। 370 क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है उसके साथ ही आता है, ठीक है, टेम्परेरी प्रोविज़न। इसमें था कि जितने भी सेंट्रल लॉ हैं वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे, किसको छोड़ के, कम्युनिकेशन को छोड़ के, फॉरेन अफेयर को छोड़ के, और डिफेंस को छोड़ के। और 35A क्या है, 35A 1952 में आता है जब दिल्ली एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो फर्स्ट इलेक्टेड पीएम थे जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने 35A दिया, उसमें था ड्यूल सिटीज़न, जम्मू कश्मीर की अलग सिटीज़न होगी, इंडिया की अलग होगी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग, और लैंड के ऊपर, ठीक है। ये फ़र्क था 370 और इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट अलोड टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हाउ मैनी आर अलोड टू लद्दाख यूटी। 6 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, इसमें से 5 सीटें जम्मू कश्मीर के पास हैं, और उसके बाद एक किसके पास है, लद्दाख के पास है, ठीक। 5 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर की वो कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। जो 5 सीट है जम्मू कश्मीर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो ये है श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, बारामूला और जम्मू, ठीक है। 5 सीटें हैं लोकसभा की जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, बारामूला, जम्मू। ये भी पता होना चाहिए, क्या पता आपको सीटें पूछ लें कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला, अनंतनाग, ठीक है। और एक सीट है लद्दाख की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। 5 जम्मू कश्मीर की हैं और एक लद्दाख की। पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सारी एक ही थी, एक ही स्टेट थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एज पर विच सेक्शन
while the former will have a legislative assembly, Ladakh will be administered lieutenant governor alone. आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का अलग लिeutenant गवर्नर है और लद्दाख का अलग, तो ये कौन सी सेक्शन में, ठीक है, लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेट बाय लिeutenant गवर्नर अलोन, तो ये कौन सी सेक्शन में बोला हुआ है, ठीक है, ये बोला है कि इन्होंने कौन सी सेक्शन, तो ये सेक्शन 14 में, ठीक है, 14 में। कितनी सेक्शन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, 103, ठीक है, 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल हैं इसके, 5 शेड्यूल हैं, 14 पार्ट हैं, ठीक है, 5 शेड्यूल हैं, 14 पार्ट हैं। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, 5 शेड्यूल। आप डिफरेंस ही देख लो। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं, और जो रीऑर्गेनाइजेशन है इसके कितने हैं, 14 पार्ट, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। इसके 12 शेड्यूल हैं, तो इसके 5 शेड्यूल हैं, ठीक है, 5 शेड्यूल हैं रीऑर्गेनाइजेशन के, और 103 सेक्शन है, ठीक है, 103 सेक्शन है। और जो सी सेक्शन 14 है उसमें बताया हुआ है कि लद्दाख का अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और जम्मू कश्मीर का अलग होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स इन द जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो ये आपको पता ही, ऑप्शन बी हमारा 14 पार्ट हैं इसके, ठीक है, 14 पार्ट है इसके। हम ये पार्ट और सेक्शन और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो शेड्यूल हैं इसकी हम ट्रिक्स लाएंगे अलग से, ठीक है। तो अभी आप पहले ये समझ लो क्या चीज़ है, कैसे। अब ये बोला है कि हाउ मैनी सेक्शन आर इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कितनी सेक्शन है, तो 103, ठीक है, 103 सेक्शन है इसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हाउ मैनी शेड्यूल आर इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो 5 शेड्यूल है हमारे, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें आता है लोक राज्यसभा, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में कितनी सीट है, ठीक है, वो फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड में आता है लोकसभा की, ठीक है, सेकंड में आता है लोकसभा की, लोकसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीट है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड है उसमें आती है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, जैसे पुडुचेरी में है, दिल्ली में है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऐसे जम्मू कश्मीर में वो कौन से शेड्यूल में आती है, तीसरे शेड्यूल में आती है। फोर्थ में आती है ओथ, ठीक है, फोर्थ में क्या आता है, ओथ। और फिफ्थ में आता है कि कौन कौन से सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। 5 शेड्यूल हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में आती है राज्यसभा में कितनी सीट है, ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीट है वो आती है। राज्यसभा में हमारी कितनी सीट है, 5 सीटें हैं, ठीक है, 5 हैं, 4 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से, ठीक है। राज्यसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से। कौन से शेड्यूल में आता है, ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है। और सेकंड में क्या है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं, ठीक है, सॉरी, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, तभी मैं सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी। राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें हैं, उसमें से 1 जो है वो लद्दाख की है, 5 जम्मू कश्मीर की है। राज्यसभा शेड्यूल 1 में आता है, लोकसभा शेड्यूल 2 में आता है। उसमें थर्ड है हमारा असेंबली, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में आती है लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की। तो जो हमारी असेंबली है उसकी पहले थी 107 सीट, ठीक है, 107 सीट, लेकिन जब डीलिमिटेशन होता है तो 114 सीटें हो गई। अब कितनी होगी, 114, पहले 107 थी और उसके डीलिमिटेशन के बाद 114, पहले 107 सीटें थी जम्मू कश्मीर की और डीलिमिटेशन के बाद 114, ठीक है। अब जो 83 हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं और उसके बाद 24 जो हैं वो पीओके, मतलब जो वैकेंट है। और यहाँ पे कितनी बड़ी हैं, अब 94 जम्मू कश्मीर की हैं
और उसके बाद 24 वेकेंट है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की वो तीसरे शेड्यूल में आती हैं। पहले इसकी जो सीटें थी वो 107 थी और डिलिमिटेशन के बाद 114 हो गई है। डिलिमिटेशन की जो कमेटी है उसको प्रेजाइड कर रहे थे जस्टिस रंजन प्रकाश। ठीक है, जस्टिस रंजन प्रकाश। कितनी सीट्स वेकेंट है? 24 सीट वेकेंट हैं जो पीओके एरिया में आती हैं। पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका टर्म होता था 6 साल का। ठीक है, 6 साल का, लेकिन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब ये 5 साल की हो गई है। ठीक है, 5 साल की हो गई अभी। और जो 5th शेड्यूल है उसमें बोला हुआ है कि कितने सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। ठीक, कितने सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल होते हैं? तो 103, ठीक है, सॉरी 106 सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल होते हैं जम्मू कश्मीर पे और 103 सेक्शन हैं। ठीक है, 103 सेक्शन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेट। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटेड है वो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239A। ठीक है, आर्टिकल 239A किसके बेसिस के ऊपर है? ये पुंडीचेरी। ठीक है, जैसे पुंडीचेरी में है वैसे ही है। ठीक है, आर्टिकल 39A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है किसके बारे में? यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 239A ओरिजिनली फार्मूलेट फॉर विच यूनियन टेरिटरी। मतलब ओरिजिनली किसके लिए बना था, फिर उसके बाद ये एप्लीकेबल हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, ओरिजिनली किसके लिए बना हुआ है ये पूछा है। ठीक है, आर्टिकल 239A ओरिजिनली किसके लिए बना है, फिर बाद में ये एप्लीकेबल होता है जम्मू कश्मीर। तो ये किसके लिए था? पुडुचेरी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉ फॉर एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लिस्ट में जितने, मतलब सभी पे वो लॉ बना लेती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं सभी में वो बना देती है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें वो नहीं बनाती है? ठीक है, तो वो है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किस में आती हैं? स्टेट लिस्ट में, लेकिन इस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बनाती है, इस पर सेंट्रल लॉ बनाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विच आर्टिकल एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। मतलब किसी की बाउंड्री चेंज करना, किसी को अलग करके बनाना, किसी को यूनाइट करके बनाना। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आपने खुद बताना है कमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 या कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय हाउ मैनी वोट द बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा हाउस। मतलब कितने वोटों से? अभी ये जो ये वाले जो रीऑर्गेनाइजेशन वाले एक्ट होते हैं, जब ये पास होते हैं, बिल जब पास होता है तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी वगैरह नहीं चाहिए होती, सिंपल चाहिए होती है। तो कितनी मेजोरिटी थी, कितने वोट मिले थे, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो इनको मिले थे 373 वोट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट होता है? 31 अक्टूबर 2019 को। लोकसभा में कब राज्यसभा में कब पास होता है? 5 अगस्त 2019। राज्यसभा में 6 अगस्त 2019। राष्ट्रपति ने कब साइन किया? 9 अगस्त 2019। कितनी सेक्शन है? 103। कितने पार्ट हैं? 14 पार्ट हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल है? 5 शेड्यूल है। ठीक है, कितने सेंटर के लिए एप्लीकेबल है? 106। ठीक, 5 शेड्यूल में पहले में लोकसभा राज्यसभा की सीटें आएंगी। कितनी सीट है? 4 सीटें हैं। फिर लोकसभा की सीट आएंगी, कितनी है? 6 हैं। 5 जम्मू कश्मीर की है, 1 किसकी है? 1 है हमारी लद्दाख की। ठीक है, थर्ड है लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले कितनी सीटें थी इसकी? पहले जो थी, पहले 107 और डिलिमिटेशन के बाद 114 और 24 जो है वो वेकेंट है। क्यों है वेकेंट? क्योंकि वहाँ पे पीओके। ठीक है, पीओके। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने इसमें? ठीक है, तो फिर हमने 370 आर्टिकल 370 और 35A इसका डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, जो 370 था जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके साथ ही ये प्रोविज़न था, लेकिन ये टेम्परेरी था। अभी रिसेंट
जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीज़न दिया कि ये टेम्परेरी था, इसको अब हटा दिया। अब हम इसको वापस से, जैसे स्ट्राइक चल रही थी ना, बहुत सी डिमांड चल रही थी जम्मू कश्मीर में कि इसको फिर से रिवाइव करें, तो वो नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें न्यूज़ में चल रहा है। इसमें 370 में क्या बोला है कि जम्मू कश्मीर पे कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, किसको छोड़ के? कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और डिफेंस को छोड़ के। लेकिन अभी ये ख़त्म हो गया है। और जो 35A है वो क्या है? 35A जब 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम थे इंडिया के, और उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर से थे, जो फर्स्ट इलेक्टेड पीएम है जम्मू कश्मीर के, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। फिर एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर निकलता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। तो उससे 35A आता है, जिसमें ड्यूल सिटीज़न था, अब जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और लैंड वाला था। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया है, कुछ प्रोविज़न है इसके। ठीक है, बाकी वाला हम कल कंटिन्यू करेंगे। अपना फीडबैक देना कि आपको कैसे लगा हमारा लेक्चर, कंटिन्यू करें सीरीज़ या नहीं करें। ठीक है, थोड़ा बोलोगे तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ऐसे। और क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो बताना। थैंक यू।